हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने किया था जेनेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन, क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स वगैरह क्या है, मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज़ किया, क्यों किया, वो सारे रीजंस हमने उसमें देख लिए थे। नाउ ऑन द डिमांड ऑफ माय स्टूडेंट हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने वॉट एवर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड वो किस प्लांट पे किए वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ कि किस टाइप से और हाउ ही परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, पहली बात तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए अपन को। मोनो का वर्ड होता है सिंगल। तो जब मेंडल ने एक सिंगल कैरेक्टर को लेके अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो भी 7 कैरेक्टर्स उसने चूज़ किए थे उन 7 में से एनी वन ही चोज एंड देन मेड द क्रॉसेस, उसको हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड में उसने 2 कैरेक्टर्स चूज़ किए तब देन उसने क्रॉस परफॉर्म किया, उसको हमने बोला डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इन दोनों क्रॉसेस को अपन डिटेल में देखेंगे और उनके रेशोज़ भी देखेंगे जो कि एग्जाम में 10th में पूछे जाते हैं। उनमें से MCQs या डिटेल क्वेश्चन बनते हैं या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सब हम कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो अगर हम टॉलनेस को लेंगे जो कि आपके NCERT में दिया हुआ है, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। टॉलनेस को अगर हम मेन कैरेक्टर लेते हैं जिसके 2 एलील वो हैं कैरेक्टर्स हैं, जो टॉलनेस है उस कैरेक्टर के 2 अपने पास क्या हैं, ट्रेट हैं। ठीक है, ट्रेट क्या होते हैं, जैसे टॉलनेस है मतलब वो लंबाई है, लेंथ है, लेंथ के क्या है 2 हैं, एक टॉलनेस है और एक शॉर्टनेस। ठीक है, तो इनको अपन ट्रेट बोलेंगे। और यहाँ जो सिंगल है ये अपन को स्मॉल डी या कैपिटल दिख रहा है, इसको अपन एलील बोलेंगे। तो दैट वी हैव टेकन एज अ पेरेंट। ठीक है, ये क्या है, प्योर टॉल प्लांट। ठीक है, और ये क्या है, प्योर शॉर्ट प्लांट। प्योर का मतलब कैसे पता चलेगा, प्योर मतलब होमोजाइगस वगैरह अपन जो बोलते हैं वो होमोजाइगस, जब आपके दोनों एलील सेम होते हैं इसको होमोजाइगस। और जब हम इससे गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है, ये अपनी सेकंड लाइन हो गई जिसमें गैमीट बनाया। तो जब पेरेंट के पास डबल टी है तो गैमीट जब बनेंगे तो वो सिंगल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बेस पे मेंडल ने फर्स्ट लॉ अपना परफॉर्म किया जो हम अभी आगे बताएंगे। अब इसमें क्या कराया, क्रॉस कराया। इस जनरेशन के अंदर क्रॉस कराया, दोनों गैमीट्स में क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद जो अपने पास जनरेशन आई वो अपने पास आई कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ जो सारे प्लांट शो होंगे वो अपन को मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखेंगे, ऑल प्लांट्स आर टॉल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली बोले या फिनोटिपिकली, मतलब अपीयरेंस में हमें वो टॉल दिखेंगे। लेकिन अगर हम जेनेटिक उसमें देखें तो ये हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, प्योर टॉल नहीं है, सारे हाइब्रिड टॉल है, जिसमें अपन ने यहाँ पे इसको होमोजाइगस बोला था तो दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजाइगस। ठीक है, जिसको अपन मिक्स्ड बोलते हैं या हेट्रोजाइगस बोलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द हेट्रोजाइगस टॉल या हाइब्रिड टॉल प्लांट। तो ये अपने पास क्या हो गई, F1 जनरेशन आ गई पूरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस F1 जनरेशन जितने भी हमारे पास प्लांट्स होंगे उनमें से हमने बहुत सारे सेलेक्ट कर लेने हैं कि ये हमें एज अ प्लांट चूज़ करना है टू जनरेट द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये बेस्ट प्लांट है हमारे। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट जनरेशन के लिए इनको एज अ पेरेंट यूज़ कर लिया। ठीक है, ये पेरेंट हो गए अपने पास। तो अपने पास गैमीट्स क्या बने, या अपन इसको बोल सकते हैं P2, पेरेंट फॉर सेकेंड जनरेशन। अब अगेन इसने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दीज आर कॉल्ड गैमेट्स फॉर सेकेंड जनरेशन। तो अपन गैमेट 2 लिख देते हैं जिससे अपन को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके वापस क्रॉस करानी है। तो NCERT में जो दे रखा है वो क्रॉस जो बना रखा है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में बना रखा है। हम सिंपली भी बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में कन्फ्यूज़न और मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते हैं, तो हम यहाँ पे इसके फॉर्म में बना रहे हैं। इस स्क्वायर को यहाँ बोला गया था पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, NCERT में अच्छे से दे रखा है पुन्नेट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो ये तरीका जो ये वे बनाने का ढूंढा था, ये एक साइंटिस्ट का नाम था RC पुन्नेट, उन्होंने दिया था। तो साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए हम जनरली उनके नाम पे ही टेक्निक्स का नाम रख देते हैं। तो ये जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड द पुन्नेट स्क्वायर। यहाँ हमने गैमेट्स को प्लेस कर दिया, ये F1 पेरेंट, ये वाला पेरेंट कोई भी एक हो गया, एक पेरेंट हो गया। अब जो हमें इन क्रॉसेस को भरना है, इन ब्लॉक्स को हमें फिल कैसे करना है, हम जैसे मैथ्स में कर सकते हैं, मैट्रिक्स में ऐसे इसको क्रॉस करवाएंगे। फर्स्ट इसको इससे कैपिटल टी, इसको देन इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको देन इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम स्मॉल टी कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, बट ईजीनेस के लिए हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, मिस्टेक नहीं है, वो भी गलती नहीं होगी, है ना। ये अपने पास 4 प्लांट्स आ गए, मान लो 4 मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं उसका परसेंटेज आ गया अपने पास। तो ये अगर हम प्लांट देखेंगे तो ये कैसा है, प्योर टॉल, ये हाइब्रिड टॉल। ठीक है, ये भी हाइब्रिड टॉल, और ये कैसा है, प्योर शॉर्ट है। ठीक है, अब हम इससे क्या बनाना है, हमें बनाना है इससे रेशोज़। ठीक है, तो रेशो क्या है, 2 तरह के होते हैं बेटा। एक तो होता है फिनोटाइप, मतलब आउटर अपीयरेंस से प्लांट कैसा है। एक होता है जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक मेकअप से कैसा है, जेनेटिकली वो प्लांट कैसा बना हुआ है। फिनोटिपिकली अगर हम देखा जाए तो टॉल कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 टॉल प्लांट
और 1 कैसा है अपने पास, शॉर्ट, तो अपने पास रेशो क्या आ गया, 3:1 का रेशो आ गया। लेकिन अगर हम जेनेटिकली देखा जाएगा इसको, तो एक अपने पास प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल हैं एंड 1 इज़ प्योर शॉर्ट, तो अपने पास जेनेटोपिक रेशो आ जाएगा 1:2:1। तो इस बेस पे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का रेशो क्या है, तो 1:1। इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा अपन को ये बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से देखना है। इसका रेशो पूछ सकता है, इसका रेशो पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, तो वो रेशो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसमें आपको मान लो नंबर ऑफ़ प्लांट्स दे दिया, टोटल आपके पास 100 प्लांट है। अब 100 प्लांट्स में से उसने कह दिया आपको कि आप ये बताओ काउंट करके या सॉल्व करके कि आपके पास प्योर शॉर्ट प्लांट कितने होंगे, ठीक है। तो अपन को ये रेशो पता है मेन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट निकाल लिया अपन ने। टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट के अपने पास 2, 3, 4 है ना, 2, 3, 4 प्लांट्स हो गए अपने पास, ठीक है। अब यहाँ 100 में से वो पूछ रहा है प्योर टॉल कितने हैं, ठीक है। तो रेशो क्या है, 1:2:1। तो हमें टॉल का निकालना है, तो टॉल के लिए अपन को जब कैसे करेंगे, रेशो में देखेंगे, उसके हिसाब से अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉल का रेशो क्या था, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट क्या है, 4, और यहाँ अपन को जो पूछा है वो किस में से पूछा है, आउट ऑफ 100 में से। हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 और ये 25 टाइम्स, तो टोटल प्लांट्स 100 में से हो गए, प्योर टॉल जो है वो 25 हो गए। अब अगर शॉर्ट पूछा जाएगा तो भी सेम 1:1 का ही रेशो है इसका भी, तो 1/4 × 100 इक्वल्स टू अगेन 25 हो गया, ठीक है। अब हमें मिक्स्ड निकालना है, तो मिक्स्ड में अगर ये या हाइब्रिड टॉल अगर अपन से पूछता है, तो हाइब्रिड टॉल में अपन क्या बोलेंगे कि अपने पास रेशो क्या था 2 का, तो 2/4 × 100, ये 25 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये हो गया अपने पास 50। तो आउट ऑफ 100 जो प्लांट्स है टोटल, 25 तो प्योर टॉल, 50 हाइब्रिड टॉल और 25 होगा वो प्योर शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये अपने पास नंबर आ गया आउट ऑफ 100। अब 100 की जगह वो आपको कुछ भी नंबर दे दे, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द लॉज। बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने यहाँ पे 2 लॉ परफॉर्म किए। द फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकंड है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है ना, दोनों को मैं आपको इसी से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जब हमने देखा, हमने क्रॉस डेवलप जब किया था, क्रॉस में हमने ये देखा था जब हमने क्रॉस बनाया था ये, ठीक है, ये गैमेट्स बन गए थे और इसके बाद जो जनरेशन बनी थी वो ये अपने पास F1 जनरेशन बन गई थी, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मीनिंग है, ये सारी पूरी टॉल थी ना, डोमिनेंस वर्ड क्या है कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट है वही शो होगा F1 में। तो यहाँ टॉलनेस डोमिनेंट थी और यहाँ सारे प्लांट अपन को टॉल मिले, तो ये तो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को शो नहीं कर पाता, या हम कहें कि टॉल वाला जो है वो रिसेसिव को, या डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता F1 जनरेशन में, आगे वो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में हो जाता है। ये तो आपका हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सेकंड है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो व्हेनेवर द गैमेट्स आर फॉर्म्ड, तो गैमेट्स जब बनेंगे तो जो भी गैमेट होगा वो अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होगा। जैसे ये गैमेट बना टॉल के लिए, ये भी टॉल के लिए, ये शॉर्ट के लिए, ये भी शॉर्ट के लिए, तो ये प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। तो गैमेट्स जो भी कैरेक्टर शो करेंगे वो बिल्कुल प्योर नेचर के होंगे। तो ये दोनों आपके लॉस 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लॉ हम लेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस से। तो मेंडल ने टोटल 3 लॉज परफॉर्म किए हैं, 3 लॉज दिए हैं बाय द एक्सपेरिमेंट्स। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स हो गया, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने वर्क किया, मेंडल ने जो वर्क किया डायहाइब्रिड क्रॉस में, उसने 2 कैरेक्टर्स लिए एट ए टाइम फॉर द एक्सपेरिमेंट, और दोनों कैरेक्टर में थे शेप एंड कलर ऑफ सीड, ठीक है, शेप एंड कलर ऑफ सीड ही टुक फॉर दैट। शेप में क्या था, राउंड एंड रिंकल्ड, कलर में क्या था, रेड नहीं, येलो एंड ग्रीन, ठीक है, ये उसने कलर लिए थे। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट कैरेक्टर मेंडल टुक फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस। तो शेप एंड कलर ऑफ द सीड आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, और ब्रैकेट में आप ये दोनों चीज़ें भी लिख देंगे, इट विल बी इम्पैक्टफुल फॉर द एग्जामिनर। लेट्स परफॉर्म द क्रॉस नाउ, ठीक है। व्हाट कैरेक्टर ही टुक, तो उसने लिया यहाँ पे कैपिटल R, स्मॉल y है ना, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 12th और 10th की बुक में ये अलग अलग तरीके से दे रखा है। तो कैपिटल R और स्मॉल y, यहाँ पे ये चीज़ें कलर और शेप ऑफ द सीड एक्सप्रेस कर रही हैं। अब ये लेटर्स क्या क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। ये है आपका राउंड और ये है ग्रीन कलर, ठीक है, ये है आपका रिंकल्ड शेप और ये है आपका येलो कलर। तो यहाँ ये डोमिनेंट है, यहाँ ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो अब इन डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग अपन पहले तो गैमेट्स रेडी करते हैं और गैमेट्स के बाद अपन जनरेशन रेडी करेंगे। तो यहाँ ये लिखना ज़रूरी है, पेरेंट, ठीक है, देन गैमेट्स प्रिपेयर हुए,
ठीक है। गैमेट्स कैसे बनेंगे आपके? गैमेट्स बनेंगे दोनों कैरेक्टर्स में से 1 एलील आ जाएगा, ठीक है। तो एक आर आ गया, एक वाई आ गया, ये एक गैमेट बन गया, इससे 2 गैमेट बनेंगे, सेम गैमेट बनेंगे बिकॉज पेरेंट्स के पास होमोजाइगस कंडीशन में है दोनों। यहाँ भी ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये अपने पास गैमेट्स बन गए। अब जब हमने क्रॉस कराया, ठीक है, हम किसी भी एक को करा लेते हैं क्योंकि सारे F1 जनरेशन है वो एक तरह से ही बनेगी, ठीक है। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। इससे भी अगर अपन बनाएंगे तो आप देख सकते हैं अपने पास यही जनरेशन बन के आएगी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो अपन कहीं भी एक जगह ही लिख लेते हैं, बाकी लिखने में थोड़ा हजार्ड हो जाता है इस वजह से। अब ये मान लो अपने पास F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन है कैसी अपनी पूरी? राउंड एंड येलो। क्यों? क्योंकि यहाँ राउंड डोमिनेंट है, यहाँ येलो कलर डोमिनेंट है, तो पूरी F1 जनरेशन अपने पास राउंड सीड होंगे और येलो कलर्ड सीड होंगे। तो इस तरह से पूरी F1 जनरेशन आ गई अपने पास। अब हम इनको वापस F1 में क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराते हैं, ठीक है। F1 टू F1 ही क्रॉस कराएंगे। तो हमने क्या किया, इनको एज अ पेरेंट ले लिया, ठीक है। एक दूसरा प्लांट भी एज अ पेरेंट ले लिया। फिर हमने गैमेट्स बनाए। तो गैमेट्स बनाने का जो तरीका है बेटा यहाँ पे वो थोड़ा सा टिपिकल है। अगर गैमेट्स प्रॉपर बन गए तो पूरा चार्ट अच्छे से बन जाएगा, और गैमेट्स बनाने में जहाँ गड़बड़ की बच्चों ने तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे गैमेट्स बनाने हैं आपको, वो थोड़ा केयरफुली देखिएगा। अपने पास ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ये, और एक ये सेम दूसरा पेरेंट हो गया अपने पास, ठीक है। तो अपन यहाँ पे P2 लिख देते हैं पेरेंट्स के लिए। अब हम वो गैमेट्स बनाने हैं। तो गैमेट्स में हमने क्या किया, पहले तो R के साथ में कैपिटल्स ले लो, ठीक है। फिर R के साथ में स्मॉल वाई ले लो। फिर हमने स्मॉल r लिया, कैपिटल वाई ले लिया, फिर हमने स्मॉल r के साथ में स्मॉल वाई ले लिया। तो ये अपने 4 गैमेट्स रेडी हो गए, ठीक है। सेम गैमेट्स हमें इधर भी बनाने होंगे, कैपिटल R वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। सेम हमने इस तरह से बना लिया। अब हमें ये पूरा चार्ट रेडी करना है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे क्रॉस बना के किया था सेम तरीके से हम यहाँ भी वो चार्ट रेडी करेंगे। तो ये आपके 4 4 जा 16 स्क्वायर्स बनेंगे, और उन 16 स्क्वायर्स को अपन को फिल करना तरीके से ज़रूरी है, ठीक है। अब तरीका बता देती हूँ, जैसे अपन ने उसमें किया था सेम वैसे ही करना है वैसे तो, ठीक है। इसको इससे भरा, पहले क्रॉस किया हमने, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको इससे क्रॉस किया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इसको इससे किया, कैपिटल स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब आपको ये बस ये ध्यान रखने का है, आपने जो लिखे हैं, जो फिल किए हैं, वो बहुत ध्यान से भरने हैं, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसी से चारों से क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। सेम इसको लास्ट वाले से कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरह से अपन ये सारे ब्लॉक्स फिल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए ब्लॉक्स फिल कर देती हूँ, फिर आप करेंगे जब खुद आपको तो पता लग जाएगा कैसे भरना होता है ना। एक बार ट्राई करना तब आपको पता चलेगा। तो ये मैंने सारे 16 ब्लॉक्स भर लिए हैं। अब इन 16 ब्लॉक्स को फिल करने के बाद में हमें क्या करना होता है, हर प्लांट का कैरेक्टर लिखेंगे, जिससे हमें रेशो बनाने में इजी रहेगा कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव, वो किस तरह का प्लांट बना। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, ये आपके पास क्या है, राउंड एंड येलो, ठीक है। राउंड येलो हो गया, आर वाई लिखते सबके लिए ना। ये भी क्या हो गया, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ठीक है। ये भी राउंड येलो, ठीक है। ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, बस उतना देखना है अपन के पास। डोमिनेंट है तो मतलब वही होगा, रेसेसिव अपने आप को शो नहीं करने देता फटाफट जब तक दोनों रेसेसिव नहीं हो। ये क्या है, राउंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, दोनों ग्रीन है अपने पास, दोनों रेसेसिव है, इसका मतलब ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ राउंड येलो, यहाँ राउंड, ये दोनों अपने पास ग्रीन स्मॉल में है, रेसेसिव में है, तो मतलब ग्रीन, ठीक है। ये वापस राउंड येलो, ये भी सेम राउंड येलो, ठीक है। ये क्या है, अब ये राउंड नहीं है यहाँ पे, ये क्या अपने पास रिंकल्ड है, क्योंकि दोनों आर जो है स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर मतलब रिसेसिव फॉर्म में, रिंकल्ड। और ये क्या हो गया यहाँ पे, येलो, लेकिन ठीक है, दोनों अपने पास डोमिनेंट फॉर्म में है। ये क्या हो गया यहाँ पे, रिंकल्ड येलो, ठीक है। अब ये क्या हो गया वापस, रिंकल्ड नहीं है, ये क्या है, राउंड येलो, ठीक है। ये राउंड ग्रीन, ये क्या हो गया, रिंकल्ड येलो, ये क्या हो गया आपके पास, रिंकल्ड ग्रीन,
ठीक है, अभी हमने पूरा चार्ट फिल कर लिया। अब इस पूरे चार्ट को फिल करने के बाद क्या है, हम कैलकुलेट करेंगे फिनोटाइपिक रेशो। 10th क्लास में आपसे फिनोटाइपिक रेशो पूछा गया है। फिनोटाइपिक में क्या होता है, फिनोटाइपिक में अपन सब कैरेक्टर्स देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं अपने पास कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आएंगे। अपने पास कॉम्बिनेशन में आएगा राउंड येलो, ठीक है, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 रेशो आएंगे अपने पास निकल के। अब अपन इनको कैलकुलेट करते हैं कौन सी चीज़ कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। तो वो मैं कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। अब अपन जो जो काउंट करते जाएंगे उनको अपन क्रॉस करते जाएंगे ना, डिफरेंट कलर से या पेंसिल से आप लोग क्रॉस करेगा, जैसे कि उसको कंफ्यूज नहीं हो दोबारा करने में। 1, ठीक है, राउंड येलो काउंट कर रहे हैं अपन पहले, तो 1 2 3 4, ध्यान से करना है, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो राउंड येलो अपने पास कितने हुए यहाँ पे 9। अब अपन को काउंट करना है राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। तो राउंड एंड ग्रीन में काउंट करने के लिए वापस वही नंबरिंग कर देंगे अपन, या कुछ और मार्क करवा देना जिससे आपको ईजी हो जाए काउंट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डॉट बना देती हूँ, ठीक है। राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, ठीक है, और ये हो गया अपने पास 3। राउंड ग्रीन अपने पास क्या होगा 3। अब रिंकल्ड येलो, ठीक है। रिंकल्ड येलो में क्या देखेंगे, अब आपकी ये पूरी लाइन तो फिल होगा। अब यहाँ से देख रिंकल्ड येलो ट्रायंगल बना देते हैं, 1 2 3। अब लास्ट में क्या बचा अपने पास, रिंकल्ड ग्रीन बचा यहाँ पे, ठीक है। तो रिंकल्ड ग्रीन ओनली 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो ये आपका जो फिनोटाइपिक रेशो है इस पूरे चार्ट से वो अपने पास आ गया 9 3 3 1 का रेशो, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने पास फिनोटाइपिक रेशो या आउटसाइड जो रेशो अपीयरेंस वाला रेशो है कि प्लांट कौन सा कितने नंबर के कैसे होंगे, वो सब इससे हमने समझ में आ गया। अब इसके बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं बहुत सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, मोनोहाइब्रिड का नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड के डायहाइब्रिड से सबसे पहले तो इसने एक लॉ दिया, पहले वो समझते हैं और लॉ के बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तीसरा लॉ जो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस से दिया, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। नाम से ही पता चल जाएगा वैसे अपन को क्या चीज़ है ये, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब आपस में एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। असॉर्टमेंट मीन्स होता है छटना, सेपरेट होना, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे अपने पास जो पेरेंट थे आर आर वाई वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये कहा गया मेंडल ने कि जो इनका फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली है, दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आर इस वाई के साथ जाएगा, ये आर इस वाई के साथ जाएगा, नो, एनी आर विल गो विद एनी वाई, ठीक है। ये आर किसी भी के साथ जाए, गैमेट सेम ही बन रहा है अपने पास, ठीक है। सेम लाइक है, ये आर इसके साथ जुड़े या ये इसके साथ जुड़े, यही बनेगा। ये इसके साथ जुड़े या ये इसके साथ जुड़े, तो अपने पास सेम ही बनेगा। तो इस तरह से इस लॉ को हमने नाम दिया गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। जो गैमेट्स फॉर्मेशन का तरीका है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड है, दोनों किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं। अब वो न्यूमेरिकल में क्या कहेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दे दिए, ठीक है। मान लो आपको उसने बोला 960 प्लांट्स है टोटल आपके पास। अब उन टोटल प्लांट्स में से आपसे इन चारों में से कोई सा भी कैरेक्टर पूछ लेगा, ठीक है, जो आपको दिए, राउंड येलो या राउंड ग्रीन या और भी कुछ कैरेक्टर दे सकता है ना। ऐसा नहीं एनसीईआरटी वाले आते हैं, आजकल अलग भी आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया तो उसके बेस पे दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो एक एग्जांपल मैं आपको अलग से बता दूंगी, ठीक है। अब 960 टोटल प्लांट्स है, 960 में से अब उसने पूछ लिया काउंट करिए रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं या रिंकल्ड येलो कितने हैं, ठीक है। चलो राउंड येलो मान लेते हैं। उसने पूछा जस्ट काउंट हाउ मैनी प्लांट विल बी विद राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है। तो पहले तो अपन को टोटल वैसे ही निकालना जैसे अपन ने मोनोहाइब्रिड में निकाला था। 93341 का टोटल क्या हो गया, तो हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू 9 + 3 + 3 + 1, 16 आ गया अपने पास टोटल, ठीक है। अब इसमें से राउंड येलो कितने हैं 9, ठीक है, अपने पास है रेशो। तो हम क्या करेंगे 9/16 इक्वल्स टू, अब हम क्या निकाल रहे हैं, इस प्लांट में से टोटल नंबर निकालना है, ठीक है। तो राउंड येलो सीड्स प्लांट आउट ऑफ 960 विल बी, ठीक है, 9/16 × 960। वापस कैंसिल करने का सोचो, जितना मिनिमम वैल्यू हो जाती है मैंने, तो 116 × 16 16 6 जा,
ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 6 जा 540 हो गया, 0 का 0, 9 6 जा 554। तो आउट ऑफ 960 राउंड येलो होंगे, राउंड येलो सीड्स प्लांट होंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, राउंड येलो सीड प्लांट विल बी 540, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पूछना है, रिंकल्ड येलो निकालो अब। चलिए भाई वो भी निकाल लेते हैं। रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट, ठीक है। आउट ऑफ 960 कितने के पास रिंकल्ड येलो। अब रिंकल्ड येलो का रेशो पता होना चाहिए सबसे पहले पेन को। तो 3 अपॉन सेम 16 इंटू 960 तो सेम ही रहेगा 60, तो 6 3 जा 18, तो 180 प्लांट्स होंगे जो कि रिंकल और येलो सीडेड प्लांट होंगे। तो इस तरह से ये आपसे कम 2 मार्क का न्यूमेरिकल इससे पूछ सकता है। इसके बेस्ड अलग अलग कैरेक्टर्स भी ले सकता है, जैसे यहाँ पे हमने कलर एंड शेप ऑफ द सीड लिया है, वहाँ जो मैंने आपको टेबल बताई थी 7 कैरेक्टर्स की डोमिनेट और रिसेसिव मैंने आपको पूरे बता दिए थे, तो वो भी आपसे उसमें से किसी भी कैरेक्टर के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो वो अपन को कैलकुलेट करने का मतलब वे सेम है, इसी तरह से कैलकुलेट होंगे सारे, तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के तीनों लॉज कर लिए और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। तो आपका काफ़ी कुछ पोर्शन आज कवर हो गया है, ठीक है। चलो इतना इसने प्रैक्टिस करिए इसको। कोई भी प्रॉब्लम आए जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, और जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा नंबर है, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन फोन, ठीक है। सो जस्ट टेल मी योर प्रॉब्लम, आई विल जस्ट सॉर्ट इट आउट एंड देन प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। चलिए बाय।